हिमाचल के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान। टीबी से बचा जा सकता है, जागरूक रहे। हिमाचल में कोरोना के 100 नए पॉजिटिव मरीज। निजी स्कूलों में दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस के कोई आवेदन नहीं। शिमला रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। 40 साल बाद अपने कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा जिले की चोटियों ने एक बार फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। वहीं चंबा के दुर्गम क्षेत्र डलहौजी में बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताज़ा अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला जिले के अधिक क्षेत्रों में आज दोपहर 12 बजे तक हल्का हिमपात हो सकता है। वहीं कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन, किन्नौर और शिमला जिले में बारिश होने का पूर्वानुमान है। उधर हमीरपुर, ऊना और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। तापमान गिरने से सेब और स्टोन फ्रूट उत्पादकों की चिंताएं बढ़ी है। इससे कम ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फ्लावरिंग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि फ्लावरिंग के दौरान तापमान का अधिक और स्टेबल रहना जरूरी होता है। ठियोग के प्रगतिशील बागवान महेंद्र वर्मा ने बताया कि ऊंचे क्षेत्रों में अभी बारिश नुकसानदायक नहीं, लेकिन 7000 फीट से कम ऊंचे क्षेत्रों में जहां फ्लावरिंग शुरू हो गई है, उनके लिए खराब मौसम चिंता का कारण है। हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राहुल गांधी एक मजबूत शख्सियत है। इनकी सदस्यता को रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरी हुई है। जिस तरह राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद से बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता खुद बीजेपी को इसका जवाब देगी। देखिए, राहुल गांधी जी एक स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी हैं और फाइटर, जिसको बोलते हैं कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता जो है हमारे लिए तो नेता है, लेकिन वो खुद को जो है एक कार्यकर्ता ही मानते हैं। और ये लोकतंत्र की हत्या जिसको बोल सकते हैं, भाजपा ने करी है। और इनकी वो क्यों करी है? क्योंकि 2024 आने वाला है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा हुई और राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी देखते हुए, हिमाचल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने जो है एक जुडिशरी को यूज़ करके जो है ये जो सजा जो करवाई है और सदस्यता रद्द कराई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आज है और आज इतिहास में काला दिन लिखा गया। हिमाचल कांग्रेस में सबसे पहले हिमाचल कांग्रेस जो है आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनके लिए लड़ाई जहाँ तक भी लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। जहाँ तक अपील की आपने बात करी है, देखिए अपील करने में राहुल गांधी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्होंने जो अनजस्टिस न केवल उनके साथ परंतु देश के हर नागरिक के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है और जो सीबीआई, ईडी, जुडिशरी को इस्तेमाल करके जो है दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है, ये जीता जागता उदाहरण है। ये राहुल गांधी जी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। जिस तरह भाजपा ने ये तो भाजपा और अडानी और अंबानी ये तो पार्टनर है आपस में। सत्ता के गलियारों में जो है इनकी जो भागीदारी है जो है बराबर की भागीदारी, जो मैं समझता हूँ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी ने टीबी दिवस पर लोगों को बचाव के तरीके बताए हैं। आईजीएमसी के डॉक्टर अमित ने कहा कि लोगों को पहचान करनी होगी कि उन्हें टीबी है या नहीं। इसके लक्षण काफी सामान्य है। टीबी का सबसे प्रमुख लक्षण है 2 हफ्ते तक खांसी हो, साथ में हल्का बुखार हो, भूख कम होना, खांसी में खून, पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द या सर दर्द हो सकता है। अगर 2 हफ्ते से अधिक किसी को खांसी हो, उसे एक बार अपने बलगम की जांच करा लेनी चाहिए। अमित सचदेव हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। जी डॉक्टर साहब, जैसे ये टीबी है, क्या इसके लक्षण हैं और इसके कौन कौन इसकी चपेट में आ रहे हैं? जैसे कि टीबी है, बहुत समय से हम देखते हैं कि टीबी से लाखों लोग हर साल इंडिया में और पूरे विश्व में ग्रसित होते हैं और लाखों लोगों की टीबी से मृत्यु हो जाती है। जो टीबी के मुख्यतः लक्षण है कि 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी किसी को रहती है, बुखार रहता है, रात को पसीना आता है,
वजन कम होने लग जाता है, भूख कम हो जाती है। अगर ऐसे सिम्टम किसी को आते हैं तो उसको टीबी हो सकता है। सरकार द्वारा आजकल जो भी ओपीडी स्लिप है उसमें हम 4S सिम्टम की एक मोहर बनाई गई है। जो भी पेशेंट किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में आता है उसकी वो सिम्टम की जांच होती है। अगर उसमें किसी ये बुखार, खांसी, वजन घटना, थूक में खून आना, पसीना आना, ये सारे सिम्टम होते हैं तो उनकी जांच सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट की गई है। बलगम की जांच होती है, उसमें एक्सरे होता है और उसमें किसी चीज़ की, किसी दवाई की रेजिस्टेंस है कि नहीं ये भी जांच हो जाती है और मरीज का पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के फ्री होने के साथ साथ इसमें जो प्रधानमंत्री पोषण योजना के अनुसार जो हर मरीज को 500 रुपये पर महीना पोषण के लिए दिया जाता है ताकि वो खाना पीना उसका सही रख सके। डॉक्टर साहब, आईजीएमसी में अगर बात करें कितने मरीज आते हैं इस तरह के जिनमें टीबी पाए जाते हैं? आईजीएमसी में अगर आप देखें तो हर महीने हमारे पास 200 से 300 पेशेंट आते हैं जिनमें टीबी के लक्षण होते हैं। उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग जिनको पॉजिटिव नहीं होते उनको दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं? बच्चे, दो तरह की टीबी मुख्यतः होती है। एक होता है पल्मोनरी टीबी जिसमें आपको खांसी वगैरह के सिम्टम आते हैं, वो भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसमें पल्मोनरी टीबी नहीं होती, केवल जैसे गांठ बन जाती है बॉडी में, ऐसी वो हर जगह की टीबी के एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं उसको, उसके भी पेशेंट बहुत आ रहे हैं आईजीएमसी में। कितने से % हो सकते हैं अगर बच्चों की बात की जाए? बच्चों की हो जाए तो 5 से 6% बच्चे हैं जिनमें सिम्टम होते हैं टीबी में। सर, क्या इसका इलाज संभव है टीबी का? इसका पूरा इलाज संभव है। पूरी किट्स आती है, बच्चों के वेट के अनुसार उसकी दवाई दी जाती है। अगर बच्चे का वेट जिस अनुसार है उसके अलग पैकेट बनाए जाते हैं और उनको पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा। सर, जैसे दूर दराज से लोग आते हैं उनके लिए किस तरह का इलाज संभव है? वो आईजीएमसी से नहीं आ सकते? उनके लिए आने के लिए उनको अगर टीबी उनको निकल जाता है, टीबी पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री दिया जाता है और उनका इलाज, दवाई दी जाती है। जो डोज प्रोवाइडर है, ये कोशिश की जाती है चाहे डोज प्रोवाइडर उनके घर में हो, चाहे उनके पीएचसी के आसपास हो, आशा वर्कर हो, उनके घर द्वार तक दवाई पहुँचाई जाती है। और ये देखने के लिए कि वो दवाई पूरी ले रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे एडहेरेंस टेक्निक है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ती ही जा रही है। हिमाचल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले देख बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। यह चिंता की बात है कि लगातार बीते एक सप्ताह से केसों में इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 1448 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 100 पॉजिटिव पाए गए। यानी हिमाचल में जांच के दौरान 100 में से 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनकर जाने की सलाह दी है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 354 पहुंच गए। शिमला में एक ही दिन में शुक्रवार में 33 नए मामले सामने आए। इसके अलावा कांगड़ा में 22, मंडी में 18, हमीरपुर में 14 और सोलन में 6 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं एकाएक केस बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हिमाचल में 7 दिन में कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है। 4 दिन में एक्टिव केस 100 से 350 पहुंच गए। 31 जनवरी को हिमाचल कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन अब फिर से केस बढ़ने लगी है। अस्पतालों और बाजारों की उमड़ रही भीड़ और ऊपर से मास्क न पहनने के कारण इसका संक्रमण फैलने लगा है। मौसम परिवर्तन के कारण जहां लोग वायरल रोगों की चपेट में आ रहे हैं, तो वहीं कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। शिक्षा का अधिकार के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को पहली कक्षा में सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित है। हर स्कूल के आवेदन आने पर इन सीटों को भरना अनिवार्य किया गया है, मगर राजधानी शिमला के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सीटों के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। इस बात को निजी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रिंसिपलों ने शुक्रवार को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा घनश्याम चंद की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वीकार किया। निदेशक के सभी निजी स्कूलों को इन आरक्षित सीटों को भरने के लिए अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सीटों पर प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए सरकार निजी स्कूलों को 3,924 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि देती है। निदेशालय में शुक्रवार को इस मामले पर बैठक की। इसमें उप निदेशक उच्च व प्रारंभिक शिक्षा अशोक वर्मा के साथ 15 बड़े निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य शामिल हुए। प्रधानाचार्यों ने कहा कि वह ऐसे पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए तैयार है। टीएवी लक्कड़ बाजार, डीएवी न्यू शिमला,
दयानंद पब्लिक स्कूल, शिमला पब्लिक स्कूल खलीनी, सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधानाचार्यों ने आम लोगों से आह्वान किया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखने और प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उनके स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश को आवेदन कर सकती है। लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी शिमला में भी महिला कांग्रेस द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगाए। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की परंपराओं और संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो युवा महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें दबाया और कुचला जा रहा है। वही जनता की आवाज को सरकार के समक्ष रखने वाले जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इन्होंने एक तरीके से जो लोकतंत्र में परंपराएं हैं और हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, हमें बोलने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। आम जनता की बात अगर हम देखें, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार जो हैं वो सड़कों पे उतरते हैं, तो उनके प्रति भी अमानवीय व्यवहार किया जाता है, पीटा जाता है। चाहे महिलाएं हो, किसान हो, ना सड़क पर हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जनता, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है हमारी विधानसभा और हमारी जो संसद है, जब जनता अपने नेताओं को चुनकर अपनी आवाज उठाने के लिए संसद में भेजती है, तो कितने दुख की बात है कि चुने हुए प्रतिनिधि वो भी अपनी आवाज वहां पर नहीं उठा सकते। तो ऐसा तो इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अगर संसद में लोग, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो आप बताइए कहाँ उठा सकते हैं? ऐसा लोकतंत्र में ऐसा क्यों हो रहा है? लोकतंत्र की परंपराओं को कमजोर करने का काम क्यों किया जा रहा है? लोकतंत्र, हमारा जो भारतवर्ष है वो पूरे विश्व में इतना बड़ा लोकतंत्र है, सारे विश्व में भारत की एक प्रतिष्ठा है, भारत का अपना एक नाम है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आज ये दिन हो गए हैं, अब ऐसा समय आ गया है कि कोई भी अपनी आवाज उठा नहीं पाता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 40 साल बाद अपने कॉलेज पहुंचे। मुख्यमंत्री के लिए खुशी भरा पल था, क्योंकि इसी कॉलेज से पढ़कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कॉलेज में आकर सीआर से लेकर सीएम तक के सफर को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए और आज अतीत के पन्ने पलटने पर उन्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कॉलेज के छात्र छात्राओं से कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कॉलेज के किस्से भी साझा किए। अगर लोकतंत्र की आवाज को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब समय आ गया कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियां, उसका मुकाबला करने के लिए एक मंच पर आए। ये मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूं कि जिस निडरता से राहुल गांधी जी और जिस दृढ़ता से वो लोकतंत्र का बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला कल उनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू। राइट टाइम सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, वो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद में तो उनकी आवाज को बंद किया जा सकता है, हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनको बंद नहीं किया जा सकता। ये कैसा फैसला है जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में
इस पर एजिटेशन भी करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं, कब तक इस लोकतंत्र की आवाज को आप दबाने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ हजारों लोगों की आवाज हो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जब से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है, लोगों का हजूम उमड़ा, उससे घबराकर 2024 में किसी तरह राहुल गांधी जी जो जनता की आवाज बनते जा रहे थे, उसको जिस प्रकार से रोकने की कोशिश की है, पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देखिए, मेरा दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अपने कॉलेज में हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब मैं अगले 2-3 दिन में दिल्ली जाऊंगा। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सरकार में। अब एक समय में सब चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो जब अब सब साथी मिलते हैं तो यादें आ जाती है। फिर यूनिवर्सिटी के साथी है, तो इस प्रशासनिक में भी, जुडिशरी में भी हमारे समय के साथी है। हम सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और भविष्य में इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहाल होने को देखिए, मैं खुद एससीए का प्रेसिडेंट था, इस बारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। और जब मैं एससीए का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, तो मेरे सामने 2 मर्डर हुए थे। तो वायलेंस ना हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया हम देखेंगे और भविष्य में इस बारे में विचार कर सकते। जिस कॉलेज से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और जिस कॉलेज के में मैंने पहला चुनाव लड़ा, यानी कि बोर्ड के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, नॉमिनेट नहीं था मैं, बोर्ड के माध्यम से पहला चुनाव लड़ा, वहाँ की यादों को मैं ताज़ा करने के लिए और इतिहास के पन्नों को ताज़ा करने के लिए मैं इस कॉलेज में आया। मुझे खुशी हुई है कि इस कॉलेज में जिसने नेता भी दिए, जज भी दिए, डॉक्टर्स टॉप क्लास के, वर्ल्ड डॉक्टर जो इंडिया में आज टॉप कर रहे हैं, वो इसी कॉलेज से निकले हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग टॉप कर रहे हैं, वो भी इसी कॉलेज से निकले हैं। आज मैं अपने अतीत को याद करते हुए मैं यहाँ आया हूँ और मैं कॉलेज के सभी स्टाफ, प्रिंसिपल्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने प्यारे बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो जीवन की शुरुआत मेरे इस कॉलेज से हुई है, उस कॉलेज के बाद मैं अपनी यादों को और वर्तमान की यादों को लेकर मैं आज जा रहा हूँ। और बच्चों से इस आशा के साथ कि जो भविष्य की शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा इनको जागरूक भी करने आया था और हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं।